फर्स्ट है कि एक भिखारी और एक सोने की अंगूठी की कहानी है जो एक भिखारी को मिलती है। ठीक है, तो द बिगर एंड द गोल्ड रिंग्स, इसका अर्थ होता है द बिगर मतलब होता है भिखारी, एंड मतलब और द गोल्ड रिंग्स मतलब सोने की अंगूठी। इन अ स्मॉल विलेजेस लिव्ड ए बिगर रामू, मतलब एक छोटे से गांव में एक विलेजेस में एक ए बिगर रामू मतलब एक भिखारी रामू रहता था। ही रिवॉर्ड्स द स्टेयर मतलब सड़क पर एवरी डे बिगिंग्स एंड रिक्वेस्ट पीपल फॉर सम मनी, मतलब वो लोगों से भीख रोड पर बैठकर घूमकर भीख मांगा करता था। स्टेयर मतलब सड़क, एवरी डे मतलब रोज, पिग्स एंड रिक्वेस्ट मतलब लोगों से रिक्वेस्ट करता। हिज लाइफ वॉज वेरी हार्ड, उसकी जो जिंदगी थी वो बहुत कठिन थी। इसके बाद में बट ही नेवर सो डिस्पेयर एंड ऑलवेज टॉक टू पीपल विद ए लाइट स्माइल, लेकिन वो सभी जो लोग थे उनको हल्की सी स्माइल, हल्की मुस्कुराहट देता था, उनके साथ बात करता था। वंस डे, एक दिन की बात है कि विल बिग एन ओल्ड एलाइक, मतलब जो एक ओल्ड पुरानी गली में हो गया रामू। रामू से ए सिनी गोल्ड रिंग्स, उसे एक पुरानी गली में हो गया भीख मांगते हुए एक चमत्कार सोने की अंगूठी उसने देखी, मतलब रामू से ए सिनी गोल्ड रिंग, उसने एक गोल्ड रिंग देखी। द रिंग वॉज सो ब्यूटीफुल, वो रिंग बहुत सुंदर थी, सो ब्यूटीफुल दैट ही फर फेंस मतलब होता है शायद, मतलब उसने उस रिंग को और उठाया शायद यह अंगूठी किसी अमीर व्यक्ति की होगी जो इसे खो बैठा होगा, ऐसा उसने सोचा। थ्रू एंड दिस रिंग मस्ट हैव बिलोंग्ड टू ए रिच पर्सन हाउ हैज लॉस्ट इट, मतलब किसी अमीर व्यक्ति की होगी, ऐसा उसने सोचा। इसके बाद में रामू पिक्ड अप द रिंग एंड क्लीन, रामू ने उस रिंग्स को क्लीन करी। रामू पिक्ड अप उसको उठाया, अप द रिंग एंड क्लीन इट मतलब उसको क्लीन करी। देयर वॉज ए स्मॉल नेम, मतलब उस रिंग के अंदर एक स्मॉल नेम लिखा था ऑन द रिंग, मतलब रिंग के ऊपर। ऑन का मतलब होता है ऊपर, द रिंग्स। ही केप्ट द रिंग्स सेफ with him and thought that he would give it to the richest person, मतलब उसने बोला कि रिच को साफ किया उसने, थ्रोट दैट है वुड गिव इट टू द रिच पर्सन, मतलब उसने कहा कि किसी रिच पर्सन मतलब अमीर आदमी की ये अंगूठी होगी। रिच पर्सन, थ्रोट दैट इट गिव इट टू रिच पर्सन इन द विलेजेस, मतलब उसके गांव के किसी रिच पर्सन की अंगूठी होगी, व्यक्ति की होगी जो इसे खो बैठा होगा। रिच पर्सन वाज इसके बाद में रामू ने पिकअप कर दिया। ठीक है, कि पर्सन इन द विलेजेस, जैसे ठाकुर जी की होगी जो इसे खो बैठा होगा। रामू ने अंगूठी को दैट्स रामू दैट एवरी रामूस वेंट टू, ठाकुर जी मतलब वो रिच मैन की होगी। उस शाम रामू ठाकुर जी के घर गया। दैट एवरी मतलब शाम को रामू वेंट टू ठाकुर जी हाउस एंड सोल्व हिम द रिंग, मतलब उसने अपनी रिंग को शो करा के ठाकुर जी उन्हें दिखाते हुए कहा, और उसने अंगूठी उन्हें दिखाते हुए कहा, saying I put this ring in the एलाइस, मतलब एक गली में मुझे ये रिंग्स मिली। एलाइस मतलब होता है गली। ठाकुर जी ने अंगूठी को ध्यान से गली में देखा। परफॉर्मेंस शायद इट
बिलोंग्ड टू यू मतलब शायद ये यहाँ आपकी होगी, ऐसा उसने बोला। ठाकुर जी लुक्ड एट द रिंग केयरफुल एंड दिस आइज स्पेकल्ड मतलब उनकी आंखें खुली की खुली रही। जैसे उन्होंने रिंग को देखा उनकी आंखें खुल गई। ही रिकॉग्नाइज्ड द रिंग एंड सेड जैसे उन्होंने देखा कि रिंग को रिकॉग्नाइज्ड किया कि हाँ ये मेहरी है, उनके ध्यान से देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उनकी आंखों में एक आइस मतलब रिकॉर्ड आइस में उनकी चमक आ गई। इसके बाद में उन्होंने अंगूठी को पहचान लिया। रिकॉग्नाइज्ड द रिंग्स एंड सेड अंगूठी को पहचान लिया। यस दिस इज माई रिंग उन्होंने कहा यस हाँ ये मेरी अंगूठी है। दिस इज माई रिंग आई वॉज लुक्ड फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम्स मतलब मैं इसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था या बहुत बार मैंने इसे ढूंढा है, ऐसा वो कहना चाहते थे। आई वॉज लुक्ड फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। आई वेंट टू थैंक यू फॉर यू ऑनेस्टली एंड ट्रूथफुलनेस मतलब तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मतलब आई वेंट टू थैंक यू फॉर यूर ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी। फिर इसके बाद में ठाकुर जी ठाकुर ठाकुर जी गिव रामू सर्वाइल कॉइन्स एंड सेट मतलब ठाकुर जी ने रामू को कई सिक्के दिए और कहा सेट दिस इज द दिस इज द प्राइस ऑफ यूर ऑनेस्टली सॉरी हाउ यू कैन मेक यूर लाइफ बेटर मतलब आप ये यहाँ तुम्हारी ईमानदारी की कीमत है। अब तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। यू दिस इज प्राइस ऑफ यूर ऑनेस्टली तुम्हारी ईमानदारी की। नाउ यू कैन मेक यूर लाइफ बेटर और बेटर और उन्होंने धन्यवाद करा। अब तुम अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकते हो। रामू thanked him with folded hands and accepted the coins. रामू ने उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और सिक्के स्वीकार कर लिए। इसके बाद आफ्टर दैट रामू after that Ramu a small house using that money मतलब using that money and opened a small shops मतलब रामू ने उन पैसों का उपयोग एक छोटे सा घर बनाया और एक छोटी सी दुकान खोली एंड यूज दैट मनी एंड ओपन ए स्मॉल शॉप्स मतलब एक छोटी सी दुकान खोली। slowly so as his life started improve he still worked hard मतलब उसने धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में सुधार होने लगा। स्लो उसकी ज़िंदगी में इम्प्रूव होने लगा। बट नो ही हैड ए स्टेबल एंड सिक्योरिटी लाइफ मतलब अब उसके पास एक स्थिर और सुरक्षित जीवन था मतलब वो स्थिर और सुरक्षित जीवन था। उसने मेहनत करके न बनाया। अब वहाँ भी मेहनत करता था लेकिन अब उसके स्थिर और सुरक्षित जीवन था। इसके बाद में उसके द विलेजर्स वेयर इम्प्रूव्ड बाय रामूस स्टोरी ऑफ ऑनेस्टली मतलब जो गांव वाले थे रामू की ईमानदारी की कहानी सुनकर प्रभावित हुए और स्टेड द ऑनेस्टली एंड स्टार्टेड आइडियोलॉजिक्स हिम। रामू टैंक्ड दैट द वैल्यूज ऑफ ट्रुथ एंड ऑनेस्टली इन प्राइजलेस मतलब उसकी ईमानदारी का महत्व अनमोल होता था। रामू ने सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी का महत्व अनमोल होता है। स्टोरी मतलब प्राइजलेस। हिज स्टोरी सेंड ए मैसेजेस द विलेजेस that the values of honest neighbor diminished and the fruits of good
डिट्स आर ऑलवेज स्वीट्स, मतलब उसकी कहानी ने गांव वालों में एक संदेश दिया है कि कभी भी ईमानदारी का मूल्य नहीं कम होता है और अच्छे कामों का फल हमेशा मीठा होता है। तो ये स्मॉल एक स्टोरी थी जिसमें रामू और सोने की अंगूठी की कहानी थी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कभी आप कमेंटमेंट भी करें ताकि मैं इससे भी अच्छी और कहानी बना सकूं। थैंक यू।